और यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में पूरा ये किस तरीके से मोमेंटम करने वाला है, प्लस कल के सेशन में, मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। इन दोनों चीज़ों को अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी जो फिलहाल सिचुएशन बनी है, अगर आप लोग देखेंगे इस शेयर को, तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट तक बहुत ही अच्छी रैली हुई है। अगेन ये साइडवेज गया और उसके बाद जब ये इसको ब्रेक किया तो ये रैली हुई। तो ये 2 बॉक्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। एक तो ये बॉक्स है, ये नीचे की ओर, ठीक है? 1800 से लेके 2300 या 2200 के आस-पास हम लोग मान लेते हैं, एंड दूसरा बॉक्स जो है वो 2200 से लेके 2800 के आस-पास का है। तो ये बॉक्स के बाद अगर देखेंगे, ये एक बहुत अच्छा मोमेंटम था, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कहीं मूव नहीं हुआ है। रिटर्न तो दिया होगा, लेकिन ये जो भी टाइम पीरियड के लिए था उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे नहीं दिया होगा। तो देखेंगे ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ तो एक मोमेंटम हुआ, जितना यहाँ पे रेंज था उसका 1:1 दिया था। अगेन एक बॉक्स में फिर से बना हुआ है। बॉक्स में बनने के बाद एक चीज़ हम लोग नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन था उसको इसने ब्रेक कर दिया है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट लगा रखा है, इस बात को नोट करके रखिएगा। देख लीजिए, ठीक है? यहाँ पे अभी देखेंगे इसका ब्रेकआउट हो गया और अभी हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है उसको एक बार रीटेस्ट करे और उसके बाद इस तरीके से अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। तो हो सकता है ये वही मोमेंटम है जो ये वाला मोमेंटम था जो ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकला था। क्योंकि नीचे की ओर देखेंगे तो ऑलरेडी 1, 2, 3 टाइम यहाँ पे कोशिश कर रखा है और ये इस बार 4 टाइम इसके पास से आके निकला है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले। क्योंकि ऑलरेडी नीचे की ओर 3-4 बार ये हिट करके निकल चुका है, जो भी ये बॉक्स था उसका 50% ऊपर के आस-पास ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे चुका है। तो ये सारे सिनेरियो इंडिकेट करते हैं यहाँ से इसके ऊपर निकलने की प्रोबेबिलिटी। अभी जिस तरीके से लास्ट वाले जब बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ था या रेंज बोलिए आप, तो 400 का रेंज था, तो हमें 400 रुपीज़ ऊपर की ओर टारगेट उससे ज़्यादा ही मिला था। अगेन इस बार का जो यहाँ पे लेवल है, इस बार का जो यहाँ पे रेंज है, बॉक्स है, वो अराउंड 600 के आसपास है। तो 2800 से अगर 600 देखेंगे तो लगभग 3400 का टारगेट हम लोग को निकल के आता है। ठीक है? तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने का भी यहाँ पे हम लोग ऐसा लगाएँगे 1:2, 1:3 के लिए मिनिमम हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल नेक्स्ट वीक की बात करते हैं अब। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं चार्ट इस तरीके से सेट कर दूँगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया, ठीक है? और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाने के बाद दोनों इंडिकेशन दे रहे थे कि डब्ल्यू टाइप पैटर्न भी बन चुका है और ये इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस जा रहा है, इनसाइड कैंडल बनाया है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये वाला जो टारगेट था वो देख रहे होंगे कहीं न कहीं अचीव हो चुका है। अभी यहाँ पे फिर से एक इनसाइड कैंडल वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे बन रखी है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? एक्यूरेटली ये इनसाइड कैंडल नहीं है, थोड़ा-सा वो हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, लेकिन अगेन सेम सिनेरियो यहाँ पे रिपीट हो सकता है। ये इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की ओर निकलेगा और इस बार ये 2700 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। बायर्स की पूरी कोशिश रहेगी कि अगर 1-2 वीक यहाँ पे रुक चुका है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे रहा है, तो 2700, 2800 के आस-पास ये जाके एक बार हिट करे, ताकि ये वाला आपको बॉक्स याद होगा, जैसे ही हिट किया ये नीचे आ गया था, राइट? उसके बाद फिर से ऊपर की ओर एक ही रैली में चला गया था। तो ये यहाँ पे इन लेवल्स को हिट करके नीचे आ चुका है, लेकिन अभी तक 2800 लेवल को हिट नहीं किया है। अगर 2800 के लेवल को एक बार ये हिट करता है तो हम लोगों को पता चलेगा ये कितना नीचे जा सकता है। अगेन ये वाली जो रैली हुई थी, इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो बिल्कुल इन लेवल्स के आस-पास था, इसीलिए इतना ये नीचे गिरने के बाद ऊपर गया। लेकिन अभी वाले सिनेरियो में थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हमारे लिए अब ब्रेकआउट पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकलता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस मिल रहा है और मिलना चाहिए टेक्निकली, तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है और 2800 टच करके नीचे की ओर आता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2600 के आस-पास से ही यहाँ से रिटर्न होगा और ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है। तो अगर यहाँ पे किसी को पोजीशन बनाना है तो कम क्वांटिटी में बना सकता है। यहाँ पे जब ब्रेकआउट दे रहा होगा तो ये एसएल होगा। एक्चुअली ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा जो एसएल बड़ा होता है, बड़ा होता है वो भी, और टारगेट उससे ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसका हम लोग एसएल लगाएँगे और हमारा जो टारगेट होगा एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ से 400, 2800 से 400 पॉइंट ऊपर होगा, तो कम से कम हम लोग देखेंगे 1:2, 1:3 हम लोग को ये टारगेट दे के जाएगा।
तो नेक्स्ट वीक में मुझे कैसा मोमेंटम दिख रहा है अगर आप पूछेंगे, तो नेक्स्ट वीक में हम लोग बात करते हैं। ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद जनरली होता क्या है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, बहुत से केसेस में क्या होता है, ये ब्रेकआउट देने के बाद आता है, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है किन्हीं लेवल्स पे, और रीटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे एक रेंज बनाता है एंड ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे देता है। तो जनरली ये सिनारियो रिपीट होता है अगर हम लोग को ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा नीचे से ये जाके अगर आता है तो, क्योंकि इस केस में क्या है, बहुत ज़्यादा नीचे से ये 4 वीक लगातार ग्रीन कैंडल बनाया है। नो डाउट यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल था, फिर भी एक ये ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे इसका 1-2 नेगेटिव कैंडल यहाँ पे बनाना, रेड कैंडल बनाना यहाँ पे टेक्निकली ओके है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। अभी अगर ये रीटेस्ट करके जाता है इन लेवल्स को तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ अगर यहाँ पे फिर से अ, इन्हीं लेवल्स पे, दूसरे केस में मान लेते हैं, पहला केस वो था, दूसरे केस में यहीं से ये ब्रेकआउट दे देता है, तो ये ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा, जैसे अभी हमने बात किया ऊपर वाले लेवल्स की, ठीक है? और नीचे की ओर हमने बात किया, अगर ये नीचे की ओर निकलता है, तो नीचे की ओर क्या एक्सपेक्टेड है? नीचे की ओर ये एक्सपेक्टेड है, अगर ये इन ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकला है, ठीक है? अगर ये नीचे आता है, तो इस ट्रेंड लाइन के आस-पास आएगा, और ये जो इनसाइड कैंडल बनाया था, अगर मैं लेवल की बात करूँगा, तो ये कितने लेवल पे बना था? ये 2524 के आस-पास बना था, तो यही 2500 से लेके 2420 का ये सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे ये सपोर्ट लेगा एंड अगेन ऊपर की ओर निकल जाएगा, ठीक है? ऊपर की ओर निकलेगा, इसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंट इसीलिए हूँ क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के पास फर्स्ट टाइम आएगा, जब भी कोई भी लेवल अपने ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करता है फर्स्ट टाइम, तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुल बैक मिलता है। उस पुल बैक में अगर ये जो चैनल यहाँ पे बनाएगा, जो रेंज बनाएगा, उसको ब्रेक कर देगा, तो ये आराम से ऊपर की ओर निकल जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे की बात कर लिए हैं, अभी डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या नोट करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छा खासा पैटर्न यहाँ पे बना रहा था, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ये जो भी हमारे ड्राइंग से मैं उन्हें ऑन कर देता हूँ, ठीक है? अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? ये इस तरीके का एक पैटर्न था, ये ऊपर से नीचे गिरा और इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा था लगातार। अगर आपने पहले से बना के रखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस पॉइंट पे हमें बाई करना है। देखिए, इस पॉइंट पे बाई करना इतना नीचे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ा-सा बन जाता है और वॉल्यूम हम लोगों को दिखता है, तो हम सभी लोगों को, जितने भी बायर्स हैं, एक चीज़ तो यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। लेकिन डिपेंड ये करता है रिस्क कितना लेना है। अगर ये ऊपर गया, आपने एंट्री नहीं ली और फिर से यहाँ पे एक हम लोग को ग्रीन कैंडल का मोमेंटम दिख रहा है, तो इस समय हम लोग इतना रिस्क ले सकते हैं और कम से कम ये जो लेवल है, ठीक है? ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, इसके ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं, क्योंकि आप इसे देख के ये बता सकते हैं कि बहुत बार हिट हो चुका है, तो ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो बहुत लोग ये गैप अप ओपनिंग में निकल गए होंगे अगर उन्होंने इस तरीके से पोजीशन बनाया होगा तो, ठीक है? तो इस तरीके से पहले से रेडी होना पड़ता है, किसी भी शेयर को ट्रैक करके रखना पड़ता है, तभी जाके आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। अभी ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा-सा चॉपीनेस चल रहा है, क्योंकि वन वे मोमेंटम तो बहुत कम मिला, ये मिला, ठीक है? ये मोमेंटम मिला, ये मोमेंटम मिला, ये मिला और अभी फिर से चॉपीनेस चल रहा है। तो इस चॉपीनेस का अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरीके से कल मोमेंटम होगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। जो हम लोग ये लेवल्स की बात कर रहे थे, वो ये वाला ट्रेंड लाइन है, अगर यहाँ से नीचे आता है, तो इन्हीं लेवल्स को टच करके ऊपर चले जाना चाहिए, यही बात हमने की है, राइट? वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारे पास एक रेंज है, 2500 20 या 40 से बोलिए, 2640, ₹100 का। तो ये जिस तरीके का कैंडल बनाया है, ठीक है? ये कैंडल का टेल हम लोग को यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ है और ये यहाँ से ऊपर क्यों निकल सकता है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है और इन लेवल को ब्रेक करता है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, ये 2 जो कैंडल का हाई है, कितना है मैं आपको बता देता हूँ। उन हाई को ये टच करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा और ये है लगभग-लगभग देखेंगे 2630 का लेवल। तो 2630 के लेवल के लिए आस-पास फिर से ये आ सकता है आराम से और इन लेवल के आस-पास आने के बाद हो सकता है थोड़ा-सा रेजिस्टेंस यहाँ पे इसको मिले एंड उसके बाद ये ऊपर की ओर निकले, राइट? नीचे की ओर गिरने की प्रोबेबिलिटी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मुझे बहुत लो दिख रही है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो नीचे की ओर गिरने की प्रोबेबिलिटी और 2562 टच करने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। फिर से यहाँ पे हो सकता है ये इस तरीके से रेंज बनाए और अगर ज़्यादा प्रेशर है सेलिंग का हमारे इंडेक्सेस के ऊपर, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से कल के दिन ये मोमेंटम हम लोग को दिखाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम का हमारे पास आ चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन जब चूँकि ये यहाँ पे एक नया पॉइंट बना चुका है, तो इन सारे पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। वेरी सिंपल।
और अगर मैं जिस तरीके से शेयर्स को देखता हूँ, मैं दोनों हमेशा एक रेंज या फिर एक पैटर्न, चैनल पैटर्न, क्योंकि मुझे हर शेयर में हर टाइम फ्रेम पे एक चैनल पैटर्न नज़र आता है, तो मैं मैक्सिमम वो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये कितने बार सपोर्ट लिया इसने, 1 2 3 4 5 5 टाइम ये सपोर्ट ले चुका है इस पॉइंट पे। तो अगर ये मतलब अभी मैं 2 केसेस की बात करूँगा, ऊपर या नीचे। अभी तो फिलहाल ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है तो उसकी बात करेंगे, लेकिन नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी लो है तो उसकी भी बात करेंगे। चूँकि यहाँ पे 4-5 बार हिट कर चुका है, तो ये अगर ये नीचे आके इन पॉइंट को फिर से टच करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ऑलरेडी बायर्स इन लेवल से इसको ऊपर की ओर लेके जा चुके हैं। अगर अगेन ये आता है इतना अच्छा खासा मोमेंटम के बाद, तो हो सकता है बायर्स यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा लो रखें और यहाँ पे अगर इसको नीचे जाने दें, ताकि उनको ये शेयर जो है वो चीप प्राइस पे मिल सके। समझ रहे हैं आप? तो ये इस तरीके से यहाँ पे यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। ये हो गया पहला केस। सेकंड केस की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे सेकंड केस क्या है? अभी ऊपर वाले लेवल्स को देख रहे हैं, यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पे भी हिट कर चुका है, बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे चुका है। अगर ये नीचे आता है और किन्हीं 2590, 2595 के लेवल से यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, देख रहे हैं? जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे हमने बात किया, 4 कैंडल अच्छा खासा बनाया, उसके बाद ये इस तरीके से ऊपर क्यों निकला। इन द सेम वे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा 4-5 कैंडल अच्छा खासा ग्रीन बना चुका है और एक करेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो 2600 से अगर ₹5 ₹6 नीचे आने के बाद, ठीक है? ये आ सकता है, टेक्निकली इसको आ जाना चाहिए। ये सपोर्ट है यहाँ पे 90 से, फिर से जब बाइंग हैपनिंग होगी और ब्रेकआउट मिलेगा, तो आप बेझिझक ये जो यहाँ पे रेंज बना रखा है, मैं बोलूँगा लगभग-लगभग ये रेंज 40-45 रुपीज़ का है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ से 45-50 रुपीज़ का हम लोग टारगेट ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये कितना टारगेट होगा, तो पहला तो 2500 2615 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, तो इसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। फिर ये सीधे जाएगा 25 2600 25, तो इतना हम लोग को यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए। एनीवे अगर हमारा अल्टीमेट टारगेट देखेंगे, तो 2635 से लेके 40 के बीच में हम लोग को नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन कल के दिन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो। ठीक है? तो कल के दिन देखते हैं किस तरीके से करता है। अगर आपको लेवल चाहिए, तो मैं 2 ही लेवल्स दूँगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मुझे पता है, ठीक है? लेकिन सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने थे। तो 2600, अगर ये 2602 का ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग ऊपर की टारगेट का एक्सपेक्टेशन रखेंगे और हम लोग के लिए पहला टारगेट होना चाहिए 2612 के आसपास, एंड उसके बाद होना चाहिए 2622 के आसपास, राइट? नीचे की ओर बात करेंगे, तो नीचे मैं अभी आपको कोई लेवल भी नहीं दे रहा हूँ, कोई लेवल्स नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता है, तो 2590 से लेके 88-89 के बीच में ही सपोर्ट इसको मिलना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।